Happy Resurrection Sunday Church. ये पुनरुत्थान का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मौत को हरा के आज जी उठा है, पुनरुत्थान की वो सामर्थ्य आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर हावी हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। मेरे साथ मिलके गाएं। ये मेरी गवाही है, जिसने मौत को हराया है, यीशु मुझ में जिंदा है। उस खाली कब्र भी तूने दी अनंत जिंदगी, गाएं हम यीशु जिंदा है। Come on, shout it out. जिंदा है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन। मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। खुशी बेहद चैन, सारे दर्द तूने ले लिए, गाए हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन। ओ, 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 मैं बदला सदा के लिए। गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे हो। गाऊंगा मैं तेरी ही जय, यीशु है। आनंद है, आनंद है, पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन।
सारी बादलों में आएगा तू, देख लेगी ये दुनिया इसलिए गाएंगे बार बार तेरी आराधना, यीशु तूने मिटाया अंधकार। गाएंगे बार बार तेरी आराधना, यीशु तूने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार, ओ यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो 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 यीशु मसीह की। Come on. यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जाए मेरे मन, आत्मा और सच्चाई से कर है मेरे मन। यहोवा को धन्य धन्य तू कहता जाए मेरे मन, आत्मा और सच्चाई से कर आराधना। जब से यीशु तू मिला है, तू ही मेरे जीने की वजह। जब से यीशु तू मिला है, तू ही मेरे जीने की वजह है। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ। यहोवा के उपकारों को तू ना भूलना है मेरे मन। जब तक है जान हर सांस से कर तो शुक्रिया है मेरे मन। यहोवा के उपकारों को तू ना भूलना है मेरे मन। जब तक है जान हर सांस से कर तो शुक्रिया। जब से यीशु तू मिला है, तू ही मेरे जीने की वजह। जब से यीशु तू मिला है, तू ही मेरे जीने की वजह है। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा। मेरा ईमान है यीशुआ। Come on. मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे।
यीशु है खुदा, यीशु है खुदा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु है खुदा, यीशु है खुदा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु है खुदा, यीशु है खुदा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु है खुदा, यीशु है खुदा, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु है खुदा, यीशु है खुदा, यीशु बादशाह। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा, मेरा ईमान है यीशुआ, है और कोई नाम नहीं। मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे, मेरा ईमान है यीशुआ। मेरा ईमान है वो शहर जो पर्वत पर बसा, मेरा ईमान है यीशुआ। मेरा ईमान है रोशनी जो छुपाए ना छुपे, मेरा ईमान है यीशुआ। घोषणा करें, मेरा ईमान है यीशुआ, मेरा ईमान है यीशुआ, मेरा ईमान है यीशुआ। पूरे दिल से कहें, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। अपने सामने को बोले, क्यों तू डरता है, और तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। साथ में कहे, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, क्योंकि जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। घोषणा करें, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। ओ दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। वो जब साथ है मसीहा,
जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। ये आपके दो हाथ हथियार हैं आत्मिक दुनिया में। आमेन। जब तक मूसा के हाथ उठे हुए थे, इजरायली अपनी सेना के साथ जीतते चले गए। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा हमसे दुश्मन जो जाने। ओ यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। कितनी भी नफरत ले आओ, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। घोषणा करें, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। घोषणा करें, वो जीवित यीशु आपके साथ है। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। Hallelujah! Lift up a shout of victory! सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एको खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एको खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एको खाली है। सारी दुनिया
अपने पड़ोसी को कहे बहुत बहुत मुबारक हो भैया, कब्र खाली है। होता हर एक काम निराला, ना भी होता सब तो आला। होता हर एक काम निराला, ना भी होता सब तो आला। होता जन्म भी सब तो वखरा, होता जन्म भी सब तो वखरा, लहू भी होता जलाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओहने सब दी चुकाई। सूली उत्ते जान लुटाई, कीमत ओहने सब दी चुकाई। डिग पाए सब विच गुनाह दे, डिग पाए सब विच गुनाह दे, ओ नहीं देती बहाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। ओत सब नू बढ़ावण वाला, धड़कना नू चलावण वाला। ओत सब नू बढ़ावण वाला, धड़कना नू चलावण वाला। जिंदगी सब नू देवण वाला, जिंदगी सब नू देवण वाला, ओही सब दा हयाली है। सारी दुनिया दी, सारी दुनिया दी, सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर एक खाली है। बोलो जिंदा खुदावन यीशु मसीह की। इससे पहले कि हम आगे आराधना में जाएं, क्यों ना इस समय अपने हाथों को उठाएं और हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि वो बीज बन गया हमारे लिए, जिस एक बीज ने करोड़ों बेटों और बेटियों की फसल को पैदा कर दिया। आमीन। यीशु ने कहा जब तक एक बीज मारा ना जाए और गाड़ा ना जाए तब तक वो फसल नहीं ला सकता। और वो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो बीज बन गया, जिससे हम सब आज पिता के लिए बेटों और बेटियों के रूप में एक बड़ी फसल के रूप में आए हैं। और मैं ये जानता हूं कि हम अपने भारत देश को उस यीशु के लिए एक बड़ी फसल में बदलते हुए देखेंगे, यीशु के नाम में। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना अपनी भेंटों के द्वारा करें, उसको दे करके अपनी आराधना करेंगे। केवल गानों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपनी भेंटों के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा हम उसका आदर करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जब हम आपके सामने इस जगह पर आए हैं।
जय मसीह के फल जय परिवार। We both want to wish you a very happy and a blessed Easter Sunday. हम सब आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन की, ईस्टर के दिन की। Are you all excited in the house of the Lord? क्या आप उत्साहित हैं परमेश्वर के घर में? Amen. Amen. On Good Friday, we celebrated what Jesus did for us on the cross. गुड फ्राइडे के दिन हमने इस बात का हर्ष उत्सव मनाया जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। But today is a day of great celebration, for He is not dead, but He is alive. लेकिन आज का दिन महान उत्सव का दिन है क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जीवित है। Amen. What happened on the cross जो क्रूस पर हुआ did not end at the grave. वही कब्र पे समाप्त नहीं हो गया। Amen. Jesus rose up and He is alive forevermore. यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो हमेशा के लिए जीवित है। And when He is alive, we are alive with Him forevermore. और जब वो जीवित है तो हम उसके साथ हमेशा के लिए जीवित हैं। Come on, can we clap for Jesus? Give क्या our हम यीशु के Father's लिए praise. तालियां बजा सकते हैं? Thank you, Jesus. What a wonderful Savior. क्या अद्भुत उद्धार करता है हमारा। If it would have not been Jesus on the cross अगर यीशु क्रूस पर ना गया होता and not risen from the dead, और मुर्दों में से जीवित ना हुए we होते would have died and perished in our sins. तो हम अपने पापों में मरकर नाश हो जाते। But He died लेकिन वो मरे, with us on the cross, हमारे साथ क्रूस पर मरे and with Him और उसके साथ we are alive. हम जीवित हुए हैं। And not just alive, और सिर्फ जीवित ही we नहीं, are seated at the right hand of the Father, हम पिता के दाहिने हाथ बैठाए गए। far above principalities and powers and dominions of the darkness. प्रधानताओं, ताकतों, शासनों से कई ज्यादा ऊपर। That is the identity of you and me. ये आपकी और मेरी पहचान You है। are victorious, आप जयवंत हो, you are a conqueror, आप जयवंत से बढ़कर and you हो are a child of God. और परमेश्वर की संतान हो। So again, a very happy Resurrection Sunday. फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुनरुत्थान के दिन की। Come on, give the best praise you can to Amen. Jesus. Thank you. अपनी सर्वोत्तम स्तुति आप प्रभु यीशु मसीह को दें। I also want to add one more thing. मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। Today, आज this day is a little more special आज का दिन थोड़ा ज्यादा खास है because our apostle is going to be launching his second book. क्योंकि हमारे अपोस्तल अपनी दूसरी Hallelujah. किताब को आज लॉन्च कर रहे हैं। The first book, the book of faith, पहली किताब जो विश्वास की has किताब है, blessed so many lives, उसने बहुत सारे जीवनों को ब्लेस किया है and I know और मैं जानती हूँ that this book is going to transform so many lives and bless people. कि ये किताब बहुत सारे जीवनों को बदलेगी, उनको Amen. ब्लेस करेगी। आमीन। So yeah, Amen. So So thank- I just want to dedicate this to my Lord. मैं ये And ये मेरी प्रार्थना है कि जो रेवलेशन इस किताब में है वो आपको एक जयवंत योद्धा की तरह चलने amen, amen. के लिए आपकी मदद करें। The revelation that is in this book would enable you to walk like a champion. Amen. So एक प्रार्थना करते हैं। Let's pray. Father, we worship you because you are so good. हम आपकी आराधना करते हैं, आप बहुत भले हैं। Lord, we stand here प्रभु हम यहाँ खड़े होते हैं only because of your goodness, आपकी भलाई की वजह से ही, सिर्फ only because of your grace. केवल आपके अनुग्रह के कारण। We were not worthy to stand in your presence, हम योग्य नहीं थे आपकी उपस्थिति में खड़े होने के, but you shed each drop of your blood for us. लेकिन आपने अपने लहू का हर एक कतरा बहा दिया। Thank you. धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु We thank you कि आप एक अच्छे पिता हैं। that you are a good father. Thank you. धन्यवाद। We love you हम आपसे प्यार करते हैं because you have loved us first. क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया। Lord, I just pray that use this book Yes. मैं प्रार्थना करता to हूँ bring many captives out of their captivity into victory, Lord. इस किताब का इस्तेमाल करके बहुत तेरे जो बंधनों में पड़े हैं उनको उनके बंधनों से आजाद करें प्रभु। We give you all the praise and glory सारा आदर महिमा आपको देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You can be seated. आप बैठ सकते हैं।
Today is a great day. आज एक महान दिन है. Amen. And I want to teach you something. Can the team just take up this table? आज मैं आपके साथ आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा गहरा है. I want to teach you something which is deep. I was thinking I'll teach a simple message, मैं सोच रहा था एक साधारण संदेश दूंगा, but I'm just a delivery boy. लेकिन मैं सिर्फ डिलीवरी करने वाला हूँ. He's the one who speaks. वो है जो बोलता है. Amen. And he gave me a word that really, I got so excited in the middle of night. I was telling Monica, I was just telling her, hey, you need to hear this revelation that Jesus is telling me. और जब आधी रात को प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया तो मैं इतना उत्साहित हो गया और मैं पास मोनिका से कह रहा था आपको सुनने की जरूरत है जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है. And I pray that you will receive it with all your heart. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे दिल से इसको आप ग्रहण करें. So don't get distracted. ध्यान भटकने मत देना. Amen. Amen. Because this is the foundation of our walk with the Lord. क्योंकि ये हमारे जीवन की नींव है मसीह के साथ जो चाल है उसमें. Amen. और बहुत कुछ सिखाने को है मगर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको खत्म करूं. And there are many things to teach. I'll try to wrap it up. Because मैंने आपको last Friday भी बताया था that the revelation that God gives us, they are like line upon line, precept upon precept. It's like every layer of onion he keeps peeling off. परमेश्वर एक पंक्ति एक एक करके वो हमें प्रकाशन में बढ़ाता है जैसे प्याज की परतें उतारना हो वैसे. Amen. So let's go to Luke chapter 23 verses 46. लूका 23 उसके 46 में हम चलते हैं. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ. Having said this, he breathed his last. और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिया, अपना आखिरी सांस लिया. हमने गुड फ्राइडे मनाया था और हमने सीखा था कि गुड फ्राइडे कितना गुड है क्योंकि यीशु हमारे लिए मारा गया. We celebrated the Good Friday and we came to know how good the Good Friday is because Jesus died on our behalf. Okay, so मैं आपको are you all ears? सब सुन रहे हैं? Okay, so परमेश्वर ने आदम की वाटिका में in the garden, what did God tell Adam? If you will eat of this tree, what will happen to you? What did God tell Adam in the Garden of Eden? अगर तू इस पेड़ से खाएगा तो क्या होगा तेरा? You will die. उसने कहा तू निश्चय मर जाएगा. So बगीचे में क्या आ गई? What came in the garden? मृत्यु आ गई. Death came in the garden. Okay, अगर कोई मर जाए तो उसका उत्तर क्या है? What is the antidote to death? If someone dies, what is the answer, the solution? Life. But how does life happen? It's a resurrection. जीवन कैसे होता है? पुनरुत्थान से. Okay, so the antidote to death is resurrection life. मृत्यु का जो समाधान है वो पुनरुत्थान का जीवन है. So Jesus came for. Do you know that Jesus didn't just come to die? यीशु सिर्फ मरने के लिए नहीं आए Or थे. let me say it this way, Jesus didn't come to die. मैं ये कहूँगा यीशु मरने नहीं आए थे. He had to die. उनको मरना पड़ा Because to resurrect you have to die. क्योंकि पुनरुत्थानित होने के लिए मरना जरूरी है. But death was not the destination. लेकिन मृत्यु मंजिल नहीं थी. That's why the Bible says if Christ has not been raised back to life, we are still in our sins. इसीलिए बाइबल कहती है अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो अभी भी हम अपने पापों में हैं. क्रूस में केवल यीशु मसीह नहीं मगर हजारों क्रिमिनल्स को मारा जाता था रोमियो के समय में. On the cross, not just Jesus, but thousands of criminals were killed in the Roman time. What made the cross of our Lord Jesus Christ different from all the other deaths was his resurrection. हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जिसने अलग किया बाकी सारे क्रिमिनल्स से वो उसका रेजरेक्शन था. Amen. So आदम जो पहला आदम था वो क्या लेकर आया? Death. जो दूसरा आदम था उसने क्या कहा? शैतान तो इसलिए आया है कि चोरी करे, हत्या करे, नाश करे, मगर मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन. I have come so that you might have life. Why did Jesus come? So that you might have life, but not bios. That means this biological life.
but Zoe, that means God kind of life. यीशु आए कि आप जीवन पाएं, लेकिन शारीरिक जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर का जीवन, जोई जीवन. Amen? So he had to die because he had to defeat death. उसको मरना पड़ा क्योंकि उसको मृत्यु को हराना था. Amen? Okay, so good so far? Okay? Okay, so यीशु मसीह, हम जानते हैं गुड फ्राइडे को यीशु मसीह he died. We know that Jesus died on the Good Friday. We also know that he was raised back to life on Easter. हमें ये भी On पता this है Sunday, on Resurrection Sunday. कि वो पुनरुत्थान के जो रविवार है उस दिन उठाए गए. मगर सवाल ये है But the question कि is, 3 दिन यीशु मसीह कहाँ थे? where was Jesus for 3 days? क्योंकि इस सवाल के पीछे बहुत कुछ छुपा है और उसके बारे में मैं आज आपको बताना Because चाहता हूँ. there is so much hidden behind this question, and I want to tell you about that. Amen. यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे? Where was Jesus for 3 days? Okay, let's see this. Let's see. Matthew 12:40. Now as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा. कहाँ रहेगा परमेश्वर का पुत्र? पृथ्वी के heart of the earth. This word heart comes from the Greek word cardia, which means the very core, the depth. Okay? इसका अर्थ है जो भीतरी हिस्सा है, जो सबसे गहरा हिस्सा है उसमें. और ये जो हार्ट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में, ये एक्चुअली में ओल्ड टेस्टमेंट में इसको बोला जाता है शियोल. And it's called Sheol in the Old Testament. न्यू टेस्टमेंट में इसको बोला जाता है हेडीज, नई वाचा में इसको या इसको ट्रांसलेट हेल भी करा गया है. और it's even called hell in some places. जब एक बारी मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया तो बहुत सारे मसीह लोग लड़ने आ गए थे. हाउ कैन यू से जीसस वेंट टू हेल? When one time I gave a glimpse, many Christians came to fight. कि आप कैसे कह सकते हो यीशु नरक गए? यीशु नरक गए भैया, Jesus went to hell. कि आपको ना जाना पड़ेगा. So you don't have to go ever. And we will see it from the word. और हम वचन से देखेंगे. Okay? Why? What you see on the cross, वो तो आपने बाहर से देख लिया, वो तो सबने देख लिया, उसके ऊपर पिक्चर भी बन गई. मगर उसके बाद जो हुआ वो किसी पिक्चर में नहीं आया अभी तक, मगर वो वचन में है. जो आप क्रूज पर देखते हैं, there's a movie on that, but what happened after that, no picture has covered it. It's in the word. और इसको abyss भी बोला जाता है. It's also called abyss. Abyss, New Covenant में. नई वाचा. Abyss यानी the realm of the dead, जहाँ मरे हुए लोग जाते हैं. Abyss means जहाँ the place where the dead people go. Okay? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मर गया उस they have ceased to exist in their flesh, but their spirit and soul is still alive. A person who dies, वो अपने शरीर में तो नहीं है, लेकिन उनका प्राण और आत्मा भी जिंदा है. Okay, ठीक है? Let's go to Acts 2:31. अब Acts 2 में हम जानते हैं क्या हुआ. पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद पतरस, अपोस्टल पीटर, वो पवित्र आत्मा से भर के, he was filled with the Holy Spirit now and he is saying something. So we know he is not speaking from his mind, but he is speaking through the unction of the Holy Spirit. अपोस्टल पीटर पवित्र आत्मा से भर के कुछ कह रहे हैं, अपने मन से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन से. And he is talking about David. और वो बात कर रहे हैं दाऊद की. Okay, now let's come to Acts 2:31. फिर तो He foreseeing this, यानी he was talking about David. वो बात कर रहा है दाऊद. He's talking about David. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ. उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की. किसने करा ये? Come on, talk to me guys. किसने किया? David, right? He spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades. ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया. ये मसीह के बाद. Who is his here? Huh? Jesus. That his soul was not left in Hades. कि उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा गया. Nor did his flesh see corruption. और ना उसकी देह सड़ने पाई. इसका मतलब the body of Jesus and the soul of Jesus were in two different places. इसका मतलब यीशु का शरीर और यीशु का प्राण दो अलग जगह पे थे. Where was his soul? उसका प्राण कहाँ था? In Hades or अधोलोक. abyss. Okay?
the realm of the dead. That's where Jesus went. मुर्दों की दुनिया में यहाँ और पर- इसीलिए वहाँ पर आपको अश्योरेंस हो जाएगा कि जब आप यीशु में बिलीव करते हो, you will no longer have fear over death after you get this revelation. यीशु- जब आप यीशु पे विश्वास करते हो तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा इस प्रकाशन को जानने के बाद। Okay, let's go to Luke chapter 8 verses 26. यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह गडानरस नाम की एक जगह में गया। वहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो कहने लगा कि तू हमें समय से पहले टॉर्मेंट करने क्यों आ गया है। मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। Let's read verses 31. Let's see verses 31. And they begged him. Who are they here? Demons. Demons are begging Jesus, and they begged him that he would not command them to go out into the abyss. What is abyss? The underworld, where spirits are there as prisoners. उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे यानी अधलोक में ना जाने की आज्ञा ना दे। Okay? So दुष्ट आत्माएं क्या प्लीड कर रही हैं यीशु मसीह से? What were the demons pleading Jesus for? Okay? Don't send us to abyss. कि हमें अधलोक में मत भेजना। Can you put the word abyss in Greek? I want to show you. This word comes from the Greek word abyssos, which means abyss, deep, bottomless pit. ये अबिसोस शब्द से आता है जिसका अर्थ है गहरा एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। I want you to pay attention here. ध्यान दीजिएगा। Today will be like a Bible study class. Is that okay? आज बाइबल स्टडी की तरह होगा, ठीक है? Okay? We need a generation that now rises up on the solid word of God. हमें एक ऐसी पीढ़ी चाहिए जो परमेश्वर के ठोस वचन की नींव पे खड़ी हो। Okay? Not अच्छा है आपको हमने डांस दिखा दिया. It's good we showed you dance. Okay? डांस देख के आपने ताली बजाई. You clapped, you saw the dance, you clapped. That's good. But now this is लेकिन अब more important. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। Amen? Amen. अगर ये समझ गए तो पूरी जिंदगी डांस करते रहोगे. If you understood this, you will dance all your life long. So I want you to pay attention, highlight in your mind this word abyss as bottomless pit. अपने दिमाग में इस बात को ठहरा लो कि अधोलोक मतलब वो गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। Okay, Revelation 21-3. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the, come on church, having the key to the bottomless pit. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथक कुंड उस गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है उसकी कुंजी थी। And a great chain in his hand, he laid hold of the dragon and that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. उसके हाथ में बड़ी जंजीर थी, उससे उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस या शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। I want to tell you how powerless and loser this guy Satan मैं is. आपको बताना चाहता हूँ कितना शक्तिहीन और निकम्मा है शैतान। It doesn't take an army from God. An angel binds this guy and puts him in the pit. परमेश्वर को सेना नहीं भेजनी पड़ी, एक स्वर्गदूत आया शैतान को बांध के फेंक दिया गड्ढे में जिसका One angel of God is enough to bind this fellow and put him in the bottomless pit. परमेश्वर का एक दूत ही काफी है इसको बांध करके गड्ढे में फेंकने के लिए। And that's why when you read this book, see, I've heard so many teachings about spiritual warfare where they magnify the devil. This book, we will keep him in his rightful place. मैंने इतनी सारी आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षाएं सुनी है जहां पर शैतान को इतना महिमा देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। ये किताब शैतान को उसकी असली जगह पे रख देगी। And when I was writing this, I just got a thought and I have just put it here. जब मैं लिख रहा था मुझे एक विचार आया, मैंने यहाँ Okay? And then we'll go to the word. But फिर वचन में जाएंगे। I'm just feeling like reading this to you. पढ़ के बताना। Before you read the book, इससे पहले आप किताब पढ़ो। there is a note on spelling. एक नोट है उसमें स्पेलिंग के लिए। Throughout this book, you may notice that the name Satan is written in lowercase. इस पूरी किताब में आपको नजर आएगा कि जो सेटन है वो लोअर केस में लिखा गया है। Okay? Now hear this. सुनिए। Yes, we are fully aware that this goes against grammatical rule. हमें पता है कि ये ग्रामर के रूल के खिलाफ है। But this is not a mistake, it is a message. लेकिन ये गलती नहीं है, ये संदेश है। Amen? We intentionally refuse to capitalize his name because he is a defeated enemy, a liar, and a thief who deserves no honor, recognition, or elevation, not even in print. हम जानबूझकर उसके नाम की निंदा करके उसको नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो इस लायक नहीं कि उसको थोड़ी सी भी आदर महिमा मिल सके, लिखे में भी नहीं। Amen?
Jesus crushed his head, stripped him of his power and exposed all his lies. यीशु ने उसको पूरी तरह नंगा कर दिया, निकम्मा कर दिया, उसका तमाशा बना दिया, उसके सारे झूठों को नाश कर दिया. Amen. And I pray what the Lord has taught me all these years, you will catch hold of this revelation and you will always be a victorious champion. मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ प्रभु ने मुझे इतने सालों में सिखाया वो प्रकाशन आपका हो जाए और जिंदगी भर जय में आप चलने वाले बन जाओ. Amen. So an angel एक स्वर्गदूत bound this great dragon who shows he's great. वो इस बड़े ड्रैगन को बांध दिया तो दिखाता है बहुत बड़ा है. कितने एंजल लगे? How many angels? Amen. Hallelujah. Okay, so I want to tell you, so this abyss is the realm of the dead. It's called abyss, Hades, hell in the Bible. ये अधलोक मुर्दों की दुनिया है, इसको हेडीज हेल एबिस कहा गया है. And this word bottomless pit in Revelation, if you see the Greek word, is the same word abyssos. और ये वही शब्द है प्रकाशित वाक्य में एबिसोस. Okay, let's see where Jesus went. देखते हैं यीशु कहाँ गए. Romans 10:7. रोमी 10:7. Or who will descend? I want you to pay attention to this word descend. Descend means going down. और कौन नीचे उतरेगा? कहाँ उतरेगा? यानी abyss कहाँ है? नीचे. Okay? Even though it's not a spiritual location, but it's Bible tells us it's in the center of the earth. ये आत्मिक लोकेशन नहीं लेकिन पृथ्वी की कोर में. Who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. कौन अधलोक में नीचे उतरेगा ताकि मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर ले आए. Okay, after Jesus died, where did he go? यीशु मरने के बाद कहाँ गया? हाँ, अधलोक गया. क्लियर है? He went to the कोई डाउट abyss. तो नहीं है? इसीलिए जो पुरानी कलीसिया थी, the church fathers, because there was a lot of wrong teaching happening, so they made something called Apostles' Creed. बहुत सारी गलत शिक्षाएं हो रही थी पुराने समय में, इसलिए उन्होंने एक अपोस्टल्स क्रीड बनाई. That to tell the world this is what the apostles believe. दुनिया को ये बताने के लिए कि ये बात है जो अपोस्टल्स मानते हैं, जिस पे विश्वास करते And if हैं. you would have heard that we believe in God the Father, we believe in God the Son, and then it says about Jesus Christ who died under Pontius Pilate, went to hell. और अगर आप उसमें पढ़ेंगे हम स्वर्गीय पिता पे, पवित्र आत्मा पे, और यीशु जो पोंतियस पायलट के समय में मरा और अधलोक में उतरा. Why am I teaching? So many Christians won't go to church because they are calling it Easter. धार्मिक जो धर्म की आत्मा है वो ये करती है, बहुत से मसीह लोग चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि ईस्टर बोला इन्होंने. Because they think they are very self-righteous because they are calling it Resurrection Sunday. उनको लगता है कि वो तो बड़े ही धर्मी है क्योंकि वो उसको पुनरुत्थान का दिन बोलते It's हैं. not about what you say, it's about what He did. मुद्दा ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, मुद्दा है उसने क्या किया है. Amen. Hallelujah. और किसी भी चर्च में जहां ईस्टर भी बोल रहे हैं उस देवी के बारे में नहीं बता रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में ही बता रहे हैं. And even in a church where they are calling it Easter, they are not talking about that goddess, they are talking about the resurrection of Jesus. I can see some people, so much of love you have in your eyes for कुछ me. लोगों की आंखों में इतना प्यार भरा हुआ है इस टाइम. Wow. Praise God. I love you, my brothers and sisters, on this beautiful day of Easter. ईस्टर के इस खूबसूरत दिन पे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. Are you getting what I'm saying? पिता के दिल को समझो. Understand the heart of the फरीसी क्या Father. कहते थे? यीशु वो ये नहीं देख रहे वो अंधों की आंखें खोल रहा है, They were not seeing that he was. वेश्याएं बदल रही हैं. वो पता है यीशु तेरे चेले हाथ नहीं धो रहे खाने से पहले. They were not seeing Jesus was opening blind eyes. Prostitutes were changing, transforming their lives. They said your disciples are not washing hands before food. What was their focus on? उनका ध्यान कहाँ था? The external traditions of man. बाहर के रीति रिवाजों पर. They missed the heart of God. पिता का दिल खो गए वो And I लोग. said this Friday, if you remember. इस फ्राइडे It मैंने is कहा था. so, if you think about this, a man who was full of demons could recognize Jesus, but those who were filled with religion, with scriptures, they could not recognize Jesus. वो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था उसने यीशु को पहचान लिया, लेकिन वो लोग जो तोरा से भरे हुए थे उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना. Why do you meet on Sundays? You should meet on Saturdays. Arey, we will meet every day. क्यों संडे Early church met every day. क्यों संडे को मिलते हो, सैटरडे को मिलना चाहिए, हर दिन मिल लेंगे हम. Amen. Don't fight for these petty things that don't matter in eternity. इन छोटी बातों के लिए मत लड़ो जिनकी कोई कीमत नहीं है अनंत में. Amen.
Study Jesus. यीशु को पढ़ो। Let your awareness be about Jesus. आपका पूरा ध्यान what यीशु के he बारे में has हो। done. जो उसने the किया। finished work of the cross. He said, "It is finished." क्रूस के पूरे Hallelujah! काम पर उसने कहा समाप्त हुआ, खत्म हो गया। Amen. It's about Him. उसके बारे में। Amen. The more you know Him, the more you know the Father. जितना आप उसको जानोगे उतना आप पिता को The जानोगे। more you will know Him, the more you will know the heart of the Father. जितना आप उसको जानोगे उतना आप पिता के दिल को जानोगे। Amen. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। Now death has no more power over Isn't us. that beautiful, church? Death holds no power over us. मृत्यु का हम पर अब कोई वश नहीं है। But again, do you know why? पता है क्यों? It has nothing to do with you. आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। Because He is a resurrection and life. क्योंकि वही पुनरुत्थान और जीवन And है। Colossians 1:27 says, "This mystery which was hidden from ages and generations has now been revealed to us. Christ in us is the hope of glory." So Christ, who is resurrection and life, is in us. And if resurrection and life is in us, then we cannot die. Death has no power over us. कुलोसियों 1:27 वचन कहता है, जो बात सदियों से छिपी हुई थी वो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। वो मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है वो हम में रहता है। इसीलिए मृत्यु की हम पर कोई ताकत नहीं है। Amen. Isn't it beautiful? The more you will know gospel, the more you'll know how amazing it is. And जितना the आप heart of the सुसमाचार Father. जितना सुसमाचार को आप जानोगे कितना अद्भुत है। पिता का दिल कितना अद्भुत है। Romans 8:2 says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. For what man was unable to do, God did by sending His own Son." So what you could not do, God did by sending His Son. That's the gospel. रोमी 8:2 कहता है कि जीवन की व्यवस्था की आत्मा ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता था वो परमेश्वर ने कर दिया अपने बेटे को भेज करके। जो आप नहीं कर सकते थे परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज करके आपके लिए कर दिया। Amen. क्योंकि वो मृत्युंजय है, मसीह में उसने आपको भी मृत्युंजय बना दिया है। Because he is victorious over death in Christ, he has made you victorious over death. Hallelujah. Hallelujah. We have an awesome Savior. Come on, can we stand up एक and give Him महान the loudest उद्धारकर्ता है praise? हमारा। अपने साथ पर खड़े उसको ऊंची स्तुति दें। Okay, we will serve Him. We will worship Him. I'm telling you, this life is beautiful. Hear this. Heaven is beautiful not because of green lawns and beautiful mansions and white pearly gates. It doesn't attract me. Heaven is heaven because my Lord is there. My lover is there. स्वर्ग इसलिए खूबसूरत नहीं कि वहाँ पे हरी चराइयाँ हैं या खूबसूरत फाटक है, सोने की सड़कें, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु स्वर्ग है। Amen. स्वर्ग को स्वर्ग सोने की सड़कें नहीं बनाती भैया। The golden streets don't make it heaven. व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग उसको स्वर्ग नहीं बनाती। It's not बादल the उसको मैक्लोडगन चले जाओ फिर। It's not the white buildings that make it heaven. It is the presence of my Savior, मेरे my उद्धारकर्ता, Father. मेरे पिता की उपस्थिति है। He is there. वो वहाँ है। और उसने कहा, मैं तुम्हारे जाकर जगह तैयार करता हूँ कि ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। He said, I go and prepare a place for you so that where I am, you may also be. Yes, and yeah, I mean, like it also means mansion. I don't want to take your mansion away in heaven, but hear this: if you go to the root word, it means in my Father there are many dwelling places. We're going to be dwelling in Him. That's the beauty. My house will be Him. My Father will be my house for eternity. Isn't that beautiful? मूल शब्द ये है कि मेरे पिता में बहुत सा रहने का स्थान है। हमारा पिता हमारा अनंत का घर होगा। सोचो, पिता की गोदी इतनी बड़ी है कि 100 करोड़ लोग भी आ सकते हैं उसकी गोदी The में। lap of the Father is so great that even 100 crores can sit. Lazarus was in Abraham's bosom. लाजर अब्राहम की गोद You know में what attracts me about heaven? I will be in my Father's bosom. स्वर्ग की जो खूबसूरत बात मुझे आकर्षित करती है वो ये है कि अपने स्वर्गीय पिता की गोद में मैं होऊंगा अनंत तक के लिए, until eternity पर यीशु की वजह से। because of Jesus. Amen.
Come on, we'll just worship the Lamb of God, हम उस मेमने की one आराधना who is करें, worthy of all the praises and वो adoration. जो सारी स्तुति आराधना के योग्य है। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिर जनहार, पालनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जगरंजन, जय दुख भंजन, जय Come on, church. जय दुख भंजन, जय जयकार, सिर जनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जगदाता, जय सुखदाता, जय जयकार, सिर जनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन
यीशु मसीह की जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु 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 जय 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 प्रभु जय जयकार जय प्रभु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय प्रभु जय प्रभु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु 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 जय Come on, church. उस मेमने की आराधना करो जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। यीशु जय जय 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 यीशु अपने हाथों को उठाओ। lift up your hands Come on and worship him in your own उसके words. बाद अपने खुद के शब्दों में We worship you, Father. We adore you, Lord Jesus. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. तू महान राजा है, तू राजाओं का राजा है प्रभु. We worship you. We adore you. I just want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर आए हैं, if you've come here don't go home without receiving Lord Jesus. वो कोई धर्म नहीं. He is not a God of Christianity. He is a God of all flesh. वो मसीहत का परमेश्वर नहीं, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है. Don't limit him to a religion. उसको एक धर्म तक ना रोके. आज एक बार उसका नाम पुकार के देखो. Today call out to his name once. एक बार उस यीशु के पास आके देखो. Come to Jesus for this one time. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जान जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली।
शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जीवन में खुशी सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया तूने मेरे लिए सब कुछ है दिया 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 तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए सब कुछ है किया 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 Hallelujah. I just want to first, जितने हमारा परिवार बाहर बैठा है, I just want to apologize to you. आज बहुत सारी दिक्कतें भी हैं बाहर, power outage और and I know it's difficult to sit and you guys are still sitting. LEDs कोई काम नहीं कर रही थी and I just want to say sorry. We will जो हमारा परिवार बाहर है मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मुझे पता है एलईडी नहीं चल रही थी और बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं यू फेस मेनी ट्रबल्स and I was really, I just felt so bad. I was just talking to the Lord. मुझे बहुत ही बुरा लगा मैं प्रभु से बात कर रहा था And what he told me really encouraged me, and I want to say it to everyone who is sitting outside right उससे now. जो मुझसे कहा मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो जितने लोग बाहर बैठे हैं Because you know we try to prepare with the best of our ability to serve you guys in the best way we can. हम अपनी सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं तैयारी करने की आप लोगों के लिए But there are a lot of issues going on. जो आसपास हमें पार्किंग की जगह मिलती थी, कई लोगों ने मना कर दिया. So there are a lot of challenges which happens behind the scenes. तो कई सारी ऐसी समस्याएं जो पर्दे के पीछे आती हैं And मैं आज प्रभु से बोल रहा था, and he said something, and I just want to say it because it really encouraged me. जो प्रभु ने मुझसे कहा मैं वो कहना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सच में प्रोत्साहित किया He said, "Son, you are at the end phase of birth pangs." उसने कहा बेटा तुम
जन्म के जो अंत में दर्द हैं उसके Before अंत तक, the baby is about to be born, the pain goes to the highest level. इससे पहले कि बच्चा जन्म लेने वाला हो, दर्द सबसे मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी जगह में हम जाने वाले हैं यीशु के नाम में. आई एम टेलिंग यू वी आर अबाउट टू गो टू अ वेरी बिग प्लेस वेरी सून. Amen. सारे भाई बहन जो हमारे बाहर हैं ओवरफ्लो 1 में ओवरफ्लो 2 में, मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी उतने ही प्रेशियस हो जितने जो अंदर बैठे हैं. All the brothers and sisters sitting outside in overflow 1 and 2, I want to tell you, you are equally precious as those who are here. Amen. And we know how hot it is outside. और हमें पता है कितनी गर्मी है बाहर. But I pray that the Lord reward you richly. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको बहुत आयत से प्रतिफल दे. Amen. Hallelujah. So हम पहले सेलिब्रेट करेंगे So we will celebrate first. क्योंकि एक मैग्निफिसेंट हाउस ऑफ द लॉर्ड आने वाला है हमारे में. Because a magnificent house of God is coming for us. That अब प्रभु ऐसी जगह देगा लोग बढ़ते जाएंगे और हम उसे बढ़ाते जाएंगे. And God will give us such a place where people will keep on increasing and we will keep on stretching for the house. Amen. शैतान हारा हुआ है, वो कुछ भी कर ले. The devil is defeated no matter what he इसीलिए tries. आज के दिन अगर हमने ये गाना नहीं गाया तो मजा नहीं आएगा. So if we don't sing this song today, शैतान की मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की खोपड़ी है मेरे Come on, church. के नीचे. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की That's where he belongs, under your feet. उसकी यही जगह है आपके पाँव के नीचे. खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की खोपड़ी Come on, declare this. है मेरे पाँव के Declare it. नीचे. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के 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 नीचे. हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे. हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे. हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे. हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे. हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे. हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव. शैतान की सेना, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की सेना है मेरे पाँव. हर जादू टोना, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे. हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे. Sing it. हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे. हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे. हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे. हर जादू टोना है मेरे. हर रोग और बीमारी, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे. हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे. हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे. हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव. हर कलेश और श्राप, हर क्लेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे. हर क्लेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे. हर क्लेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे. हर क्लेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे. हर क्लेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे. हर क्लेश और श्राप है मेरे पाँव. शैतान की खोपड़ी, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे. शैतान की खोपड़ी. हर सांप और बिच्छू, हर सांप और बिच्छू है मेरे पाँव के नीचे. हर सांप और बिच्छू है मेरे पाँव के Sing it. नीचे. हर सांप और बिच्छू है मेरे पाँव के नीचे. सांप
Amen. That was the prophetic word for Jesus, that the seed of the woman will crush the head of serpent. ये वो भविष्यवाणी थी कि जो स्त्री का वंश उसका बीज होगा वो शैतान का सर कुचलेगा। Amen. Hallelujah. और मसीह में हमने भी उसके सर को कुचला है। And So we have आज हम crushed him. कैसे अंत कर सकते हैं बिना सेलिब्रेट करे हुए? कितने लोग तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए? Come on. Heaven wants to see your dance moves. स्वर्ग आपको नाचते हुए देखना चाहता है। Hallelujah. Come on, church. वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। कमान कहे मेरा यीशु जिंदा है। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। ये मेरी गवाही है, जिसने मौत को हराया है, वो यीशु मुझ में जिंदा है। Come on. तू सिखाई कब्र भी, तूने दी अनंत जिंदगी, गाए हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में, मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द तूने ले लिए। गाए हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। Sing with me. गाऊंगा मैं तेरी जय, जो तूने छुड़ाया मुझे हो। गाऊंगा मैं तेरी जय, यीशु है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है,
Okay, guys, अब हम एक काम करेंगे, and then I'll pray for the sick. And if you have come here in sickness in your bodies, you are going back healed in Jesus' name. अगर कोई बीमारी रोग में आता तो आप चंगे But होके जा रहे हैं यहाँ से। अब हम एक चीज करेंगे, We'll do one thing. जो बड़ी जगह आने वाली है उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे. The big place that is coming, we'll celebrate for it. Amen. जब हम लोग यहाँ आए थे, when we came to this facility, and I was there at the back मैं पीछे खड़ा था when the inauguration service. जब इनॉग्रेशन हो रहा था। So one guy told me, he came to me and he said, "You don't look happy." किसने मुझसे आके कहा आप खुश नहीं दिख रहे। I said, "I was happy the day I saw it in the spirit. I danced in my room for many days." मैंने कहा मैं उसी दिन खुश हो गया था जब अपने रूम में अपनी आत्मा में मैंने वो जगह देखी। People of faith see the things before they manifest. विश्वास के लोग चीजें होने से पहले देख लेते हैं। Jesus said, "Abraham saw my day and he rejoiced." यीशु ने कहा अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हो गया। Hallelujah. So let's rejoice for the magnificent house of the Lord He's about to give us. तो परमेश्वर के उस अद्भुत घर के लिए हम आनंदित हो जाए जो प्रभु हमें दे रहा है। Okay, मैं कई लोगों को दे रहा हूं। अभी इंडिया जीती होती ना फाइनल पाकिस्तान से, दिल्ली वालों सीपी में गए होते कार के ऊपर चढ़ के। अगर if we can be excited for a worldly sport, how much more when we praise our God. अगर हम दुनिया के खेलों के लिए इतने उत्साहित हो सकते हैं, Okay, wait, इससे पहले हम जाएं, put that scripture, let the righteous be glad. I want to tell you what Bible, it's not an option, it's a command, the way we should worship our Father. ये चुनने की बात नहीं है, ये एक आदेश, एक आज्ञा है कैसे हमें अपने पिता की आराधना करनी है। Okay, कितने लोग righteous हैं इस जगह में, मुझे अपना हाथ दिखाओ. If you are righteous, अगर आप धर्मी हैं, why are you righteous? क्यों धर्मी हो आप? Because of Jesus, His shed blood. यीशु के बहाए गए लहू के कारण। Okay, but let the righteous be glad. परंतु धर्मी जन आनंदित हो। I don't know why people feel that if you grow in the Lord, you have to be sad. पता नहीं लोग को ऐसा क्यों लगता है कि प्रभु में बढ़ोगे तो उदास रहना पड़ेगा। Hallelujah. ओह हालेलुया। In His presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Amen. Hallelujah. Praise God. Jesus didn't say unless you become more serious. He said unless you become like little children, you cannot enter heaven. यीशु ने ये नहीं कहा जब तक और गंभीर नहीं बनोगे, उसने कहा जब तक छोटे बच्चों की तरह नहीं बनोगे स्वर्ग के राज्य को नहीं देखोगे। And if the Bible would have just said let the righteous be glad, it would have been good. Just be glad. अगर बाइबल ने कहा होता कि भाई खुश हो जाओ तो धर्मियन खुश हो जाता काफी होता। Oh, hallelujah. ओह हालेलुया। But now let's see what the Bible says. Let the righteous, let them rejoice before God. Yes, let them rejoice. How to rejoice? Exceedingly. कि वो परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, हाँ वो हद से ज्यादा आनंद से भर जाएं। Exceedingly means your neighbor should think what's his problem. हद से ज्यादा का मतलब है आपका पड़ोसी सोचे क्या दिक्कत है इस व्यक्ति की। And you should say because I'm righteous और आपको उत्तर देना चाहिए क्योंकि मैं धर्मी हूँ and I'm a doer of the word. और मैं वचन के अनुसार करने वाला व्यक्ति हूँ। Hallelujah. Amen. So जो आने वाला है वो विश्वास की आंखों से हम आज देख के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। So what is coming we will see by the eyes of faith and thank God for it. Okay. सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है। ओदा हर एक काम निराला, ना भी ओदा सब तो आला। ओदा हर एक काम निराला, ना भी ओदा सब तो
एक मिनट गाइस, एक मिनट। आई नो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा। दैट्स कॉल्ड इनर्शिया। ओके, ओके, सो आई जस्ट गॉट दिस थॉट एंड आई वांट टू स्पीक इट आउट टू यू। क्योंकि यीशु की कब्र खाली है, Because Jesus' grave is empty. आपकी कब्र भी खाली होगी। Your grave will also be empty. यीशु ने कहा, जो Jesus मुझ said, में विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा। He who believes in me, even if he dies, he will not die, he will live. This flesh can die, but our spirit has been made alive and we will be with our Father for eternity. ये देह तो मर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा जो जीवित कर दी गई वो जीवित रहेगी अपने पिता के साथ अनंत के लिए। Oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ गया और कब्र तेरी जीत कहाँ गई? Come on, declare this. Death has no power over me. बोले मृत्यु की मुझ पर कोई ताकत नहीं है। Amen. Come on. ओ ते सबनु बनावण वाला, धड़कना नु चलावण वाला। ओ ते सबनु बनावण वाला, धड़कना नु चलावण वाला। जिंदगी सबनु देवण वाला, जिंदगी सबनु देवण वाला। ओ ही सबदा हयाली है। सारी दुनिया दी, सारी दुनिया दी, सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। Hallelujah. Amen. Isn't our Jesus awesome? क्या हमारा Can I यीशु hear सबका the खुदा- sound of victory of lovers of Jesus in this place? यीशु के प्रेमियों की आवाज को मैं सुन सकता हूँ यहाँ पे। Amen. ओना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज के, चिट्टे घोड़े उते तुइयों यीशु सज के। विखेगा जहान के ना बदला ने गज के। विखेगा जहान के ना बदला ने गज के। ओना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज के। औना चिट्टे घोड़े उते तुइयों यीशु सज के। विखेगा जहान के ना बदला ने गज के। विखेगा जहान के ना बदला ने गज के। तेरी तलवार यीशु चले चले, और रखे शैतान तू पैरा थले। तेरी तलवार यीशु चले चले, रखे शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा बस गया। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। जेड़ा रखे तेरे ते ईमान वो यो बचदा। जेड़ा रखे तेरे ते ईमान वो यो बचदा। तुइयों फरमान दिता सानू हक सच दा। तुइयों फरमान दिता सानू हक सच दा। जेड़ा रखे तेरे ते ईमान वो यो बचदा। जेड़ा रखे तेरे ते ईमान वो यो बचदा। तुइयों फरमान दिता सानू हक सच दा। तुइयों फरमान दिता सानू हक सच दा। तुइयों साडे नाल नियो गल्ले गल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। तुइयों साडे नाल नियो गले गले, रखे शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले
यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 यीशु दी बल्ले 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 तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तू मेरा बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू मेरा बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू मेरा बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू मेरा बल्ले। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के आज नच नच Come on! जश्न मनावांगे, नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के आज नच जश्न मनावांगे, नच नच के आज नच जश्न मनावांगे, नच नच के आज नच जश्न Come on, one last time, sing it out! नच नच के आज नच जश्न मनावांगे, नच नच के आज नच जश्न मनावांगे Hallelujah. Amen, amen, amen. From tomorrow, we are going for a 5 days fasting prayer. कल से हम 5 दिन के लिए उपवास प्रार्थना करेंगे Amen. और Friday को रात को we'll have all night prayer. और Friday night is our all night prayer. Okay. Again, we don't fast to arm twist God or to earn anything from Him. हम उपवास परमेश्वर की बाजू मरोड़ कर जबरदस्ती को लेने के लिए नहीं करते। Fasting does not change God. Fasting changes us. उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। Amen. Fasting is to live what Jesus said, man shall not live by bread alone. So, if in fasting you don't go to the word, you are dieting. उपवास इसलिए करते हैं, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। तो उपवास में अगर आप केवल रोटी नहीं खाते और वचन के पास भी नहीं जाते तो आप डाइटिंग कर रहे हैं। Okay? Dieting will have some physical benefit. डाइटिंग का थोड़ा शारीरिक फायदा मिलेगा, But fasting, when you do fasting, जब आप उपवास करते हो to go closer to God's word, परमेश्वर के वचन के निकट to जाने के hear लिए, your Father's voice. अपने पिता की आवाज को सुनने के लिए The करते हो। main reason we fast is मुख्य कारण हमारे उपवास का that we set aside ourselves so that we can hear our Father and get a direction. ये है कि अपने आप को अलग करें ताकि अपने पिता से हमें निर्देश मिल पाए। Amen. और अगले महीने की पहली 1, 2, 3 तारीख को हम रांची जा रहे हैं. Next month, 1st, 2nd and 3rd, we are going to Ranchi. It will be one of the biggest gospel meeting in Ranchi. रांची की सबसे बड़ी सुसमाचार की सेवाओं में से एक होगी। Amen. And we believe God will do amazing things. और मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत चीजें करेगा। Now before I pray for the sick, I want to tell you in Romans 8 verse 11, रोमी 8 उसके 11 में लिखा है। this is such a beautiful scripture. ये खूबसूरत आयत है। The Bible says, if he who raised Jesus Christ from, if the spirit of him who raised Jesus from the dead, अगर वो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, वो आत्मा, if that spirit lives in you, अगर वो आत्मा आप में रहता है, then he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. तो वो जिसने मसीह के मुर्दा शरीर को जिंदा कर दिया, वो उसी आत्मा के द्वारा आपके नश्वर शरीर को भी जिंदा करता है। Amen. Do you know the Bible says that the same resurrection power that God used to raise Jesus is the same resurrection power that is in you now. वचन कह रहा है कि जो सामर्थ्य, जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य यीशु को जिंदा करने के लिए लगा, वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अंकित सजवान चंगा करने वाला नहीं है। I want to tell you, Ankit Sajwan is not the healer. यहाँ पर एक ही चंगा करने वाला है और उसका नाम यीशु मसीह है। There is only one healer in this place and his name is Jesus Christ. Amen. So we will now, आज जब हम प्रार्थना करेंगे, I want you to focus on the resurrection power that's already in your spirit man. When we pray today, मैं चाहता हूँ आप उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर ध्यान दें जो पहले से आपके अंदर है।
आप टेस्टिमनी सुनते हैं हर संडे, आप how cancers are being healed, how mute and deaf from birth they are getting healed. You hear testimonies every week how कैसे अंधे. But if you are born again, अगर आप नया जन्म पाए हो, the power is not coming from third heaven, the power is coming from your spirit तो man. चंगाई का सामर्थ तीसरे स्वर्ग से नहीं आ रहा, आपके आत्मिक मनुष्य से आ रहा है. Amen. And I say, if you are a believer और मैं ये and कहता हूँ, somebody has a tumor, अगर आप विश्वासी हो और अगर किसी को ट्यूमर है, then it's millimeters away from the resurrection power that's in you. तो वो ट्यूमर पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य से मिलीमीटर दूर है जो आपके अंदर रह रहा है. वो Amen. सामर्थ्य. आज हम लोग गवाही नहीं लेंगे because so many people has to eat food and we'll take it next Sunday, but I want to pray for you. We'll not take testimonies, we'll take it next week, but मैं आपके लिए प्रार्थना. अपना दाया हाथ वहां पे रखो जहां आपको बीमारी है. Put your right hand in the part where you have any sickness. Just receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करो. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority over every sickness and disease that has tormented these people. मैं अधिकार लेता हूँ हर एक रोग और बीमारी पर जिसने इन लोगों को सताया. Devil, you are defeated. शैतान तू हारा हुआ है. You have no place in their bodies. तेरा कोई स्थान नहीं इनके शरीरों में. Jesus came to destroy every work of the devil. यीशु आए शैतान के हर एक काम को नाश करने के लिए. In the name of Jesus, यीशु के नाम I में command every cancer to be healed. मैं आदेश देता हूँ हर एक कैंसर को चंगे I हो जाओ. command every blind eyes to open. हर एक अंधी आंखें खुल जाएं. मैं I आदेश देता command every deaf ears to हूँ. open. मैं आदेश देता हूँ हर एक बहरे कान खुल जाएं. The Father is just healing somebody's asthma. If you have chronic asthma and it's being healed now. परमेश्वर पिता किसी का अस्थमा जो बहुत सालों से चल रहा है उसको चंगा कर रहा है. अगर आपको अस्थमा है अपनी चंगाई को लो. If you climb stairs, if you walk a little faster, you get breathless. अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं थोड़ा तेज चलते हैं तो आपको सांस फूलने लगती है. And the healing power of Lord Jesus Christ is coming upon your bodies. प्रभु यीशु मसीह का वो चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीर पर उतर रहा है इस समय. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I command मैं आदेश देता हूँ that every sickness and every disease is leaving your body now. कि हर एक रोग और बीमारी आपके शरीर को छोड़ रहा Every है. pain and every affliction is leaving your body now. हर एक दर्द और हर एक सताव आपके शरीर को From the छोड़ रहा है. crown of your head to the soles of your feet, I declare you are healed. आपके सर से आपके पांव तक मैं घोषणा करता हूँ कि आप चंगे हो. The same resurrection power वही पुनरुत्थान का that सामर्थ्य raised Lord Jesus Christ from the dead. जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा The किया. same resurrection power is destroying every trace of sickness in your body right now in Jesus' name. वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके शरीर से हर एक बीमारी के लक्षण को नाश कर रहा है. उसके चिन्ह को भी नाश कर रहा है. Amen, amen, amen. Say, I am healed by the stripes of Jesus. बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूँ. Amen. Hallelujah. Church, we love you. You are our family. आप हमारा परिवार हैं. And as a shepherd, this is my desire. और एक चरवाहा होते हुए ये मेरी चाहत Each है one of you कि आप में से हर एक will take hold of the word of God परमेश्वर के वचन को पकड़ ले and will live a victorious life. और एक जयवंत जीवन जिए. Amen. आमेन. Let your testimony be a blessing to multitudes around the world. आपकी गवाही बहुत तेरों के लिए एक आशीष का कारण है. And we'll have book outside again. In the book, we were not able to get as many copies, so the people who go first are going to get some. लिमिटेड कॉपीज हैं तो जो पहले जाएंगे उनको मिल जाएगी. Rest you will get. That's okay. पर मिल जाएगी बाकी. If you have Bible, अगर बाइबल है it's okay. You can wait for this book next Sunday. No तो big deal. चलेगा. अगले संडे तक वेट कर सकते हो इसके Amen. बाद. God bless you. We love प्रभु you. आपको ब्लेस करे. Hallelujah. Okay. Is there anybody's birthday today? क्या कोई है जिसका जन्मदिन है आज? Come quickly. जल्दी से आओ. Come, 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 come. Come, come, come. God bless you. Okay. Praise God. Praise God. Sumit, it's your birthday today? Okay. Hallelujah. Okay. I think just two more left. Okay. Ladies first. Yeah. Yeah. God bless you. God bless you.
Bless you guys. प्रभु आपको ब्लेस करे। Okay, thank you church. We love you. Jesus is alive. Walk in victory. हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु जिंदा है, जय में चले। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है।